अक्सर हम सभी को सुंदर और आकर्षक दिखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही सरिता को भी बचपन से ही सुंदर और आकर्षक और वो क्या कहते हैं ना कि आजकल कूल दिखना अच्छा लगता था। बचपन से ही उसे नई चीजों और मेकअप करने का बड़ा शौक था। कभी कभी सरिता अपनी माँ का मेकअप कर दिया करती थी। जब सरिता बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। उसकी माँ और पिता दोनों बहुत खुश थे। एक रोज उनके घर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। सरिता भी खूब तैयार होकर एक सुंदर सा काला चश्मा पहनकर उनके सामने गई। सरिता को काला चश्मा पहने देख वो थोड़ा सोच में पड़ गए। मनोज जो सरिता को देखने आया था वह हिचकिचाते हुए अपनी माँ से कहने लगा, माँ इसने तो काला चश्मा पहन रखा है, कहीं ये लड़की अंधी तो नहीं है ना? मनोज की माँ शोभा जवाब में कहती, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बेटा, शायद ये लड़की अंधी है। तुम चिंता मत करो मनोज, मैं तुम्हारी शादी किसी अंधी लड़की से नहीं करवाऊंगी। मैं अभी इनसे बात करती हूँ। ऐसा कहते ही मनोज की माँ शोभा खड़े होकर उनसे कहती है, सुनिए वो क्या आपकी बेटी अंधी है? तब सरिता की माँ जवाब में कहती है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मनोज की माँ फिर कहती, तो फिर आपकी बेटी ने ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? सरिता कहती, आंटी जी ये स्टाइल है, स्टाइल। सरिता के ऐसा कहते ही मनोज और उसकी माँ शोभा खूब हंसते हैं, पर सरिता की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में धीरे से कहती है, चुप हो जा पागल लड़की, माफ करना बहन जी इसकी गलतियों को। मनोज की माँ शोभा हंसते हुए कहती, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर है, क्यों ठीक है ना मनोज? मनोज भी हंसते हुए जवाब देता, हाँ माँ हाँ। मनोज और उसकी माँ शोभा शादी के लिए मान जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उनके घर जाने के बाद सरिता की माँ गुस्से में सरिता से कहती है, तू पागल है क्या? आज तो लड़के वाले चले जाते तेरी इन हरकतों को देखकर। सरिता हंसते हुए कहती, माँ ये तो स्टाइल है मेरा, ऐसे कैसे चले जाते? मैं हूँ ही इतनी कूल। हे भगवान, न जाने क्या होगा इस लड़की का। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो जाती है और वो अपने नए घर चले जाती है। शादी के बाद सरिता ना तो घर का कोई काम करती और ना ही अपनी सास की काम में कोई मदद करती। अरे सरिता बहू, मेरी थोड़ा खाना बनाने में और रसोई की सफाई करने में मदद कर दो, मनोज और तुम्हारे ससुर जी आते ही होंगे अभी। सास के ऐसा कहते ही सरिता फिर से वो काला चश्मा पहन लेती और स्टाइल मारते हुए कहती, हमसे काम करा सके ये जमाने में दम नहीं, हम इतने स्टाइलिश हैं, हम किसी से कम नहीं। सरिता के ऐसा कहते ही उसकी सास को बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए कहती है, तू रहने दे बहू, मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है माँ जी, तो हम चलते हैं। सरिता की सास हंसते हुए फिर से काम पर लग जाती है और कहती है, ठीक है बहू ठीक है। फिर सरिता अपने कमरे में चली जाती है कि तभी मनोज अपने पिता रमेश के साथ घर आ जाते हैं। मनोज आवाज लगाकर अपनी माँ से कहता है, माँ खाना बना दो, हम दोनों को भूख लगी है। तब मनोज की माँ मंजू कहती है, बेटा बस बना ही रही हूँ, अभी अकेले बनाऊंगी तो थोड़ा समय लगेगा ही ना। तब मनोज कहता, अकेले क्यों बना रही हो माँ, सरिता कहाँ गई? तब मंजू मनोज को सरिता की सारी बातें बताती है। बातें सुनकर मनोज को बहुत हंसी आती है और वो हंसते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। मनोज की माँ भी कहती, ठीक है बेटा, देख लो बात करके। फिर मनोज सरिता के पास चले जाता है, पर सरिता तो शीशे के सामने बैठकर खुद का मेकअप कर रही होती है। मनोज उसे आवाज लगाता है, सरिता सरिता। मनोज उसे बहुत आवाजें देता है, पर सरिता तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो कहाँ कुछ सुन पाती, पर सरिता के जवाब ना देने के कारण मोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, सरिता। मनोज के चिल्लाते ही सरिता एकदम से चौंक जाती है और वो आवाज देकर कहती है, कौन है? ऐसा कहते ही सरिता एकदम से काला सा चश्मा पहनकर पीछे मुड़ती है। तभी मनोज उस पर बहुत गुस्सा करता है। मनोज गुस्से में उसे डांट रहा होता है, पर सरिता तो चुपचाप काला सा चश्मा पहनकर उदास खड़ी थी।
कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और तुमने ये घर में काला चश्मा क्यों पहन रखा है? ये स्टाइल है, मेरा स्टाइल। हे भगवान, क्या होगा तुम्हारा? तुम जाओ रसोई में और माँ की मदद करो काम में। ठीक है, जाती हूँ। ऐसा कहकर सरिता रसोई में चली जाती है और रसोई में अपनी सास की मदद करने लग जाती है, पर कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती। तब उसकी सास मंजू से परेशान होकर कहती है, हे भगवान, तुम रहने दो बहू, मैं खुद ही कर लूंगी सारा काम, तुम जाओ। तब सरिता उदास मन से कहती, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है। सरिता के कमरे में जाने के बाद मनोज उससे कहता है, सरिता, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, शायद वापस आने में रात हो सकती है, तुम कुछ गड़बड़ मत करना घर में। ऐसा सुनते ही सरिता को बहुत गुस्सा आता है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कुछ गड़बड़ मत करना घर में, और पूरा दिन अपने मेकअप में मत लगी रह जाना। अच्छा। ऐसा कहकर फिर मनोज काम से बाहर चले जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सरिता की सास और ससुर सो चुके होते हैं, पर सरिता अपने कमरे में गुस्से में बैठी हुई होती है और गुस्से में ही अपने आप में बड़बड़ाने लगती है। जिसे देखो मुझे ही बोलते रहते हैं, रात भी काफी हो गई है, मनोज भी आने ही वाले होंगे। आज तो मैं मनोज को अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तो ऐसा डरावना मेकअप करूंगी कि मनोज की डर के मारे हालत ही खराब हो जाएगी। ऐसा कहकर सरिता मनोज को डराने के लिए अपना मेकअप करना शुरू कर देती है कि तभी एक चोर पड़ोस के घर से चोरी करने के बाद उनके घर में घुस जाता है और उनके घर में घूमकर चोरी करने लगता है। चोर के कदमों की आवाज सुनकर सरिता को लगता है कि मनोज आ गया है और वो जल्दी जल्दी अपना डरावना सा मेकअप करने लगती है। मेकअप हो जाने के बाद वो अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर देती है। जैसे ही चोर फोन की टॉर्च जलाकर कमरे में आता है और उसका चेहरा देखकर एकदम से चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। सरिता भी उसे देखकर जोरों से चिल्लाती है। तभी घर में सब लोग जाग जाते हैं और सरिता के कमरे में आ जाते हैं और चोर को देखकर तुरंत पुलिस को फोन मिला देते हैं। सरिता भी अपना मुंह पोंछकर एक तरफ खड़ी हो जाती है चुपचाप कि तभी मनोज वहां आ जाता है और उसकी माँ उसे सारी बातें बता देती है। कुछ देर बाद पुलिस उस चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर मनोज सरिता से कहता है, सरिता, आज तो तुमने घर में चोरी होने से बचा लिया हमें। आज तुम्हारी वजह से पुलिस उस चोर को गिरफ्तार कर पाई। सरिता भी अब अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह कूल सरिता परिवार के सभी लोगों का दिल जीत लेती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।